हेलो एंड सत श्री अकाल। मैं हूं कुंवर और स्वागत है आप पर राज और रिवाज में। यहाँ आप सुनेंगे वो रियल स्टोरीज और एक्सपीरियंसेस जो कि लोगों ने खुद महसूस किए हैं, और कुछ कहानियाँ ऐसी हैं जो आपको हैरान कर देंगी और कुछ कहानियाँ आपको सोचने पर। इन कहानियों से रूबरू कराएंगी मेरी दादी, जिन्होंने खुद ये चीज़ें महसूस करी हैं। तो अगर आपको रियल स्टोरीज, अनसुने किस्से और मिस्ट्रीज पसंद है तो जुड़ जाइए राज और रिवाज के साथ। हमारा किसी भी रिलीजन, किसी के भी सेंटिमेंट्स और किसी के भी बिलीव्स को हर्ट करने का कोई इंटेंशन नहीं है। ये हमारे घर की कहानी है जो आपके सामने हम ला रहे हैं। तो चलिए मिलते हैं कहानी के साथ। तो दादी, आप अपनी लाइफ जर्नी के बारे में बताओ। बचपन से ही मैं धार्मिक विचार की थी। मेरे नाना जी जो वो सोडी थे, वो संगत उनको बहुत मानती थी, वो बहुत बंदगी करते थे। आगे मेरे माता जी के विचार भी वैसे थे। हमारे घर में शुरू से बाबा जी को माना जाता है। हर धर्म की मैंने पोथियाँ पढ़ी हैं। मुझे किसी धर्म से भी कोई नफ़रत नहीं है, मैं सबका सत्कार करती हूँ। धर्म कोई बुरा नहीं होता, इंसान बुरा हो सकता है। धर्म जो भी है वो अच्छी बात सिखाते हैं। मेरे विचार शुरू से इस तरफ थे और आस्ता आस्ता ये बढ़ते गए। कुछ टाइम बीता तो थोड़ी मैं बड़ी हुई तो मेरे माता जी बीमार रहने लग गए। वो बहुत बीमार रहने लगे तो बहुत हमने इलाज किया, कुछ फ़र्क नहीं पड़ता था। मेरे भाई के एक दोस्त आए, उन्होंने कहा कि इनको आप दिखाओ, कोई दूसरी चीज़ भी हो सकती है। दूसरी हमें समझ नहीं थी। वो कहते हैं ऊपर की छाया होती है या कोई खिला देता है। तो उसके कहने पर हम गांधीनगर गए। उनके घर वो आए हुए थे, जल बादशाह की चौकी भरते थे। तो ये जल बादशाह की चौकी मतलब ये क्या है? मतलब कौन? उनका पैरा उनके सिर पे आता था, तो हर चीज़ जो बता देते थे। उनको लालों वाला बाबा भी कहते हैं, जल बादशाह भी कहते हैं, ख्वाजा पीर कहते हैं। ख्वाजा पीर के नाम से उनकी बड़ी ज़्यादा पूजा होती है। तो रात को जब उन्होंने अपना भजन कीर्तन शुरू किया तो मेरे माता जी को तकलीफ़ होनी शुरू हो गई। तो उस वक़्त मेरे से देख कर बर्दाश्त न हुआ, तो मैंने पूछा ये क्या है। उन्होंने गुस्से में आके मेरे मुंह पे चपेट मारी। तो मेरे एक तरफ चपेट पड़ी, दूसरी तरफ से कान की बाली निकल गई। तो थोड़े समय बाद ही वो कहने लगे माफ़ करो माफ़ करो। तो वो कहते मुझे समझ नहीं आई थी, इस कन्या को मैंने मारना नहीं था, इसके ऊपर भी भगवान का हाथ है। उन्होंने कहा आप जिस वक्त याद करोगे मैं आपको मिलूँगा, जहाँ आप कहोगे मैं वहाँ आपको मिलूँगा। मेरा रूप जो होगा, मेरे हाथ में चिमटा होगा, बाल मेरे पीछे होंगे, लंबा मेरा चोला होगा, पाँव में खड़ाऊ होगी, तो मैं आपको मिल सकता हूँ। मैंने कहा मैंने किसी से मिलना नहीं, मैं तो पहले ही परेशान हो गई देखकर। हमने ज़िंदगी में ऐसा कभी देखा नहीं। लेकिन उसके बाद मेरे माता जी को आराम आना शुरू हो गया, क्योंकि जो उन्होंने ख्वाजा पीर के जो कहा हमने वैसे किया, और ज़िंदगी में फिर उसके बाद वो बीमार नहीं हुए और मुझे भगवान की तरफ लटक लग गई। मैं 5-6-7 साल की थी। शीश का इंसाफ रात को 2:30 बजे जाना रोज़ और नंगे पाँव जाना। दोपहर को भी स्कूल से आके फिर शीश का इंसाफ जाना। मुझे पैदल जाके बड़ी खुशी होती थी। रास्ते में बाबा जी का नाम सिमरते जाओ और उनका नाम लो। मेरे साथ फिर मेरी सहेलियाँ भी जाती थी। और एक बार जब हम सुबह दर्शन करके वापस आए तो आज़ाद मार्केट में एक बड़े महापुरुष थे, वो 100 साल से ऊपर के थे। तो उन्होंने आवाज़ लगाई कन्या मेरे पास आओ। तो मुझे समझ नहीं आई। दूसरे दिन फिर वहाँ आए तो फिर उन्होंने एक आदमी को भेजा, इस कन्या को मेरे पास लाओ। वो कहने लगी कन्या अपने जीवन में पूरी बंदगी करेगी, 7 समुंदर पार जाएगी, इसको आप जंगल में भी डाल दोगे तो भी अपने मुकद्दर का खाएगी। जो जो उन्होंने मुझे कहा है वो सब कुछ पूरा हुआ है। प्रभु के सिमरन सब कुछ पाइए। जो भी हमने प्राप्ति करनी है वो महाराज के सिमरन से ही हो सकती है। मैं अपने धर्म में पूर्ण हूँ। मुझे अपना धर्म सबसे अच्छा लगता है, क्योंकि हमारा धर्म बड़ा साधारण है। इसमें कोई ऐसा रास्ता नहीं जो मुश्किल हो, कोई व्रत रखना है, कोई हठ योग करना है। साधारण रास्ता गुरु नानक साहब जी ने बताया है, उसी हिसाब से हम चलते हैं।
दादी, पर जैसे हमारे में तो माना नहीं जाता, जैसे अभी आपने कहा आप मम्मी के साथ अपने ख्वाजा पीर आपको मिले थे, तो बट हम में तो जैसे सरदारों में बोलते हैं कि हम नहीं मानते, तो आपको उस समय अजीब नहीं लगा ये क्यों है, हम में तो होती नहीं ये चीज़ें? नहीं, हमारे धर्म में भी है। हमारे धर्म में बाबा वडभाग सिंह जी के जाते हैं, वहाँ पर अमृतधारी जाते हैं, पूरा पाठ होता है और पूरी सिक्खी जी की मर्यादा है। वो श्री गुरु हरगोबिंद सिंह साहब के बड़े साहबजादे बाबा गुरदित्ता जी के जो लड़के थे, वो उनकी गद्दी चलती है और पूरी बंदगी होती है। सरदार पूर्ण सरदार रहते हैं, यहाँ तक कि जो हिंदू मुसलमान भी जाते हैं वो भी बाबा जी को मानते हैं। तान गुरु नानक सत करतार, तान गुरु नानक सत करतार करते हैं। वहाँ पर एक जल की धारा पहाड़ से गिरती है, उसे धौलीधार कहते हैं। उसके नीचे नहाना होता है, कोई किसी का बुरा नहीं कर सकता, वहाँ जाकर कोई भला ही कर सकता है। तो वहाँ धौलीधार नहाते हैं, बाबा जी का सिमरन करते हैं, पाठ करते हैं। तो जो दुखी जाते हैं, जैसे ही हम मैडी साहब पहुँचते हैं, लोग वहाँ के चरण धूड़ लगाते हैं, उससे भी ठीक हो जाते हैं। ये चीज़ें हर जगह है, हर जगह हर लोग मानते हैं लेकिन जाहिर नहीं करते। लेकिन वहाँ कोई ऐसा नहीं है कि जो आपको जो ये कहे तो ऐसा कर ऐसा कर। वहाँ जाकर सिर्फ माथा टेकना होता है और बैठ के निशान साहब के नीचे बंदगी करनी है। जिस रूप में महाराज को मानते हो उस रूप में मानो। बाबा जी आपके दुख दूर करते हैं, दुनिया की हर मुराद बाबा जी पूरी करते हैं। तो दादी, आप कैसे इस जगह पे गए, आप कैसे इनको मानना शुरू किया? मैं बचपन से, जब मेरे माता जी ठीक हुए तो मैं किसने कहा बाबा वडभाग सिंह जी के जाओ। असी बाबा वडभाग सिंह दे गए, वहाँ का हमें जाके बड़ी शांति मिली है। बाबा जी का नाम लिया जाता था, सारी संगत एक दूसरे को बहन भाई की तरह देखते हैं और वहाँ पर जो भी एक दूसरे को मिलता है, जय बाबे दी, जय बाबे दी हुंदी, महाराज दी जय जयकार होंदी है। उथे कोई तावीत, कोई राख, कोई तागा कुछ नहीं देते, सिर्फ बंदगी है। या अमृत होता है, जो अमृत देते हैं, अमृत से स्नान करना होता है, अमृत ही पीना होता है। लेकिन उस धरती पे जाकर कोई प्रेत पुरूत नहीं रह सकता, बाबा जी की कमाई इतनी है। करतारपुर साहब में भी इनका डेर है, बहुत दुनिया जाती है, वहाँ पर भी मस्या संग्रांद लोग जाते हैं। पर यहाँ होलियों में बहुत पहले रश होता था, अब 12 महीने दुनिया जाती है। क्यों जाती है? सबको हर मुराद पूरी होती है, बाबा जी सब कुछ देते हैं। मेरी माँ वहाँ से ठीक हुई थी, हमें तब से उसकी लगन लगी, ऐसी लगन लगी कि बाबा जी की कृपा से आज मैं उनका नाम जपती हूँ, संगत को जपाती हूँ। जैसे बाबा जी को आप मानते हो, आपको क्या लगता है कि ये बहुत पॉजिटिव चीज़ है या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, या इस चीज़ को आप कैसे लेते हो? 10 साल की उम्र होगी जब मैंने इनके दर पे मैं गई हूँ। आज 85 साल की मेरी उम्र है। मैंने तो ये देखा है कि मैं जितने वहाँ जाते हैं सबके दुख बाबा जी दूर करते हैं। जिसकी औलाद नहीं होती उसकी औलाद होती है। जो बेरोजगार होते हैं जाके वहाँ पर अरदासें करते हैं, उनको महाराज रोजगार देते हैं। कई लोग दंडोत वंदना करते हुए महाराज के दर पे जाते हैं। जो वहाँ जाकर ठीक होते हैं वो बाबा जी की सीढ़ियों पर अपने केसों से झाड़ू लगाते हैं। क्यों लगाते हैं? बाबा जी ने उनको बख्शा है, उन पर रहमत की है। कई सालों के दुख बाबा जी वहाँ जाके उतार देते हैं। तोली तार के नीचे स्नान करने से जिनकी औलाद नहीं होती, बाबा जी उनको औलाद देते हैं, उनका दुख काटते हैं, उनको तंदुरुस्त करते हैं। वो बाबा जी को याद करते हैं और सिमरन करते हैं। अब जैसे पर कई दुनिया है वो नहीं मानती बाबा जी के बारे में, कई लोगों को तो पता नहीं होगा। अब कईयों को पता है तो कई लोग मानते नहीं हैं। इसका आप पे क्या? मानते सभी हैं, कोई छिप के जाता है, कोई सामने जाता है। लेकिन वहाँ जाने में फ़र्क क्या है? 6वें पातशाह श्री गुरु हरगोबिंद सिंह साहब की ये अंश है। अगर बाबा जी अपने बच्चे पर नाराज थे, उनके दोनों बच्चे हैं, तो हमारा क्या मतलब है? हमारे लिए दोनों सत्कार योग्य हैं। उनका अपना मामला है, उनके बच्चे हैं तो हम तो उनका सत्कार करेंगे। तो उन्होंने करतारपुर बसाया है, ये उनकी गद्दी है। ये गद्दी भी 10वें पातशाह के वार पे है। गुरु नानक साहब दी जोत 10वें पातशाही 10वें पातशाह दे वार
ਬਾਬਾ ਵਡਭਾਗ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ ਮਿਲੇ। ਬਾਬਾ ਵਡਭਾਗ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਭਲਾ ਕੀਤਾ, ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ 'ਚ ਅਨੇਕਾਂ ਵਾਰ ਆਂਦਾ, ਭੂਤ प्रेत सूकर मृगाज सब जिसका नाम है वो अवश्य है, जिस चीज़ का नाम ही नहीं है वो दुनिया में कैसे आएगी। मैंने अपनी ज़िंदगी में हज़ारों ठीक होते देखे हैं और हज़ारों अपने हाथ से ठीक किए हैं। तो दादी, अभी ऐसे आपने कहा आपने हज़ारों को ठीक किया है, आपने किस उम्र से लोगों को ठीक करना या लोगों को सही रास्ते पे डालना शुरू करा? 13 साल की उम्र से। आपकी वो, आप उन कहानियों के बारे में थोड़ा सा बताओ। बचपन से ना मुझे इस तरफ चटक थी। जब मैं बंदगी करती थी तो मेरे साथ 2, 4, 6, 8 बढ़ते गए और मुझे मन से हुआ कि मैं संगत की सेवा करूं। सेवा महाराज करवा रहे हैं तो मैं करूं। मुझे अंदर से उपराला होता था कि तू संगत की सेवा कर। तो दादी, जैसे इसका मतलब हमारे धर्म में भी भूत प्रेत हैं, जैसे आप बाबा जी के बारे हर धर्म में भूत प्रेत हैं। जैसे आप इतने सालों से कर रहे हो, आप कह रहे हो आप 10 या 13 साल के रहे तब से आप कर रहे हो, आज तक कर रहे हो। तो मुझे ऐसी कहानियाँ बताओ जिसमें आपने, और मतलब बाबा जी ने ही ठीक करा होगा, बट आप वो जरिया कैसे बने, आपने कैसे उनको पकड़ के सही रास्ते डलवाया, कैसे वो आत्माओं से आपने बातें भी करी होंगी इस तरीके से, जैसे आप कहते हो कि वो सिर पे चढ़ जाती हैं। तो इसका मेरे को कुछ पहले की कहानियाँ मुझे बताओ। कीर्तन होता है, कीर्तन जोर का होता है, तो ये चीज़ें कीर्तन में बैठ नहीं सकती, ये सिर पे आ जाती हैं। और कहीं सिर पे आके पूरा बोलते हैं, कहाँ से आए, किसने की भेजा, किसने क्या दिया, किसने लिया। लेकिन मेरे ज़िंदगी का असूल है, मैं किसी से ये नहीं पूछती कि किया किसने है, क्योंकि कहने का कोई फ़ायदा नहीं, आपस में दुश्मनी पड़ती है। ठीक करने का मतलब है ठीक बात महाराज करते हैं बंदगी से। जितना आप नाम जपोगे, अमृत पियोगे, नाम जपोगे, स्नान करोगे अमृत नाल, दिहाड़ी 20 वारी भी अमृत पियोगे, अमृत ठीक करता है। जिथे जदों संस्कार हो जाता है, पहले लोग उत्थे पैरा करते सन, अमृत का छट्टा मार के आते सन। हुण लोग लंबू लगाते दौड़न दी करते हैं। चार्ज ही खराब हो चुके हैं, पैसा दुनिया तो लेंदे, दुनिया कराने वास्ते उन्होंने कोल जाती है। वो उसी रूह नूं अपने तांत्रिक के हिसाब से खड़ा कर लेंदे हैं। ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿਣਗੇ ਤੂੰ ਇਸ ਬੰਦੇ 'ਚ ਜਾਣਾ, ਇਸ ਨੂੰ ਇਹ ਬਿਮਾਰੀ ਲਗਾਣੀ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਸਿਰ ਢਿੱਡ ਪੀੜ ਹੋਏ, ਇਹਦਾ ਸਿਰ ਪੀੜ ਹੋਏ, ਇਹਨੂੰ ਬੁਖਾਰ ਚੜੇ, ਉਹਨੂੰ ਭੈੜੀ ਤੋਂ ਭੈੜੀ ਗੱਲ ਕਰਨਗੇ। ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਮਾਰ ਕੇ ਆਪਣੇ ਤਾਂਤਰਿਕ ਮੰਤਰਾਂ ਨਾਲ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਕਸਮ ਚੁਕਾਣਗੇ, ਤੂੰ ਇਹਦੇ 14 ਸਾਲ ਰਹੇਗਾ, ਤੂੰ 10 ਸਾਲ ਰਹੇਗਾ, ਤੂੰ ਇਹਨੂੰ ਤੇ ਇਹ ਮੌਤ ਦੇਗਾ। ਉਹ ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਸਰਦਾਰਾਂ 'ਚ ਹੁੰਦਾ, ਉੱਥੇ ਕੀਰਤਨ ਸੋਲੇ ਦਾ ਪਾਠ ਹੁੰਦਾ, महाराज की बाणी पढ़ी जाती है, उत्थे उन्नी देर तक वो रुकते हैं। जिहड़ा प्राणी है उहदे ते छट्टा मार के उहदी चिक्खा जूठी कर दी जाती है, उन्होंने कोई उठा नहीं सकता। लेकिन सब तो उत्तम तरीका जिहड़ा उत्थे कीर्तन सोले का पाठ हुंदा है। कीर्तन सोले के पाठ च इतनी ज़्यादा शक्ति है। एक बारी फौजां लड़ के आईयां शमशान घाट ते राती हो रह गई, लेकिन उत्थे रूहां बड़ियां परेशान करन ते विचों किने कहा भी तुसीं कीर्तन सोले का पाठ करो। ਜਦੋਂ 3 ਵਾਰੀ ਕੀਰਤਨ ਸੋਲੇ ਦਾ ਪਾਠ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਛੱਟੇ ਮਾਰੇ, ਉੱਥੇ ਦੀਵਾਰ ਖੜੀ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਣ ਕੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰ। ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਇਤਨਾ ਬਲ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਲੜਕੀ ਆਂਦੀ ਸੀ, ਉਹ ਬਤਰਾ ਹਸਪਤਾਲ 'ਚ ਦਾਖਲ ਸੀ। ਉਹਦੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਬੜੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਰਾਬ ਸੀ, ਗਲੂਕੋਸ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ ਤੇ ਡਿਪ ਉਹਨੂੰ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਉਹ ਲੈ ਕੇ ਦਰਬਾਰ ਆਏ। ਅਸੀਂ ਡੇਰਾ ਬਾਬਾ ਵਡਭਾਗ ਸਿੰਘ ਜਾਣਾ ਸੀ, ਸੰਗਤ ਤਿਆਰ ਸੀ। मैं उन्हें कहन के माता जी डॉक्टर ने जवाब दिता। मैं उन्हें देख के क्या, मैं कह देते दूसरी चीज़ है, दवाई असर नहीं करेगी। असी दरबार जा रहे हैं, तुसीं इहनूं दरबार लै चलो। दरबार जदों बैठे थोड़ी देर बाद जड़ी बोल ही नहीं रही सी, उन्हें डिप ला के ते सिर मार के खेडना शुरू करता। और कुछ नहीं तो 3-4 घंटे खेडी। उहदे च एक लड़का बोलिया, जड़ा लड़का सरदार सी। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਮੇਰੇ ਕੇਸਾਂ ਨੂੰ ਹੱਥ ਨਾ ਲਗਾਉਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਧਾਰੀ ਸਿੱਖ ਹਾਂ। ਜਦੋਂ ਮੇਰਾ ਸੰਸਕਾਰ ਹੋਇਆ, ਮੇਰੇ ਪੰਜੋ ਕੱਕੇ ਨਾ ਦਿੱਤੇ ਨਹੀਂ। ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਹੋਵੇ, ਮੇਰੇ ਪੰਜੋ ਕੱਕੇ ਦੇਣ, ਮੈਂ ਚਲਾ ਜਾਵਾਂਗਾ, ਮੈਂ ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਆਵਾਂਗਾ। ਮੈਂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਵਾਲਾ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਦੁੱਖ ਨਹੀਂ ਦਿਆਂਗਾ। ਮੇਰੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਉਹ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਚੀਜ਼ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਜਦੋਂ ਉਹਦਾ ਪਾਠ ਹੋਇਆ
ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਘੰਟਾ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ 7 ਕਰਤਾਰ ਦੀ ਧੁਨੀ ਲੱਗੀ, ਉਹਨੇ 5 ਜੈਕਾਰੇ ਬੋਲੇ, ਲੜਕੀ ਦਾ ਸਰੀਰ ਛੱਡ ਕੇ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਉਹ ਫਿਰ ਠੀਕ ਹੋ ਗਈ? ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਕਦੀ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ ਆਈ? ਕੋਈ ਮੈਡੀਕਲੀ ਜਿਵੇਂ ਹਸਪੀਟਲ ਕੋਈ ਬਿਮਾਰੀ ਨਹੀਂ, ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਦਾਦੀ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਿਆ ਉਹ ਬਿਮਾਰ ਸਨ, ਉਹ ਠੀਕ ਹੋ ਗਏ। ਡਾਕਟਰਸ ਇਹ ਤੇ ਕਦੀ ਵੀ ਕਿਸੇ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਫੜ ਸਕਦੇ ਕਿ ਕੋਈ ਸੀ ਮੈਡੀਕਲ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਕਿ ਉਹ ਬਿਮਾਰ ਹੈ? ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਲੜਕਾ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਤੋਂ ਮੈਡੀਕਲ 'ਚ ਆ ਕੇ ਦਾਖਲ ਹੋਇਆ, ਔਰ ਡਾਕਟਰ ਕਿੰਨੇ ਇੰਜੈਕਸ਼ਨ ਲਗਾਉਣ, ਉਹ ਸੌਂਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਉਹਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਅੱਡੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅੱਖਾਂ 'ਤੇ ਪੱਟੀ ਬੰਨ੍ਹ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਨਾ ਪਾਟੇ। ਮੈਨੂੰ ਉਹਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਘਰ ਆਏ, ਤੁਸੀਂ ਚੱਲੋ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਦੇ ਘਰ ਗਈ ਨਹੀਂ। ਉਹਨਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਤੋਂ ਆਏ ਹੋਏ ਹਾਂ ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰੇਮ ਸਿੰਘ ਨੇ ਭੇਜਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਚੱਲੋ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਹਸਪਤਾਲ ਗਈ, ਨਾ ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਕਿਸੇ ਐਕਸਰੇ 'ਚ ਆ ਰਹੀ ਸੀ, ਨਾ ਉਹਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਕਿਸੇ ਟੈਸਟ ਵਿੱਚ ਆ ਰਹੀ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਦਾ ਤਲਵਾ ਧਾੜ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਚੜ੍ਹਦਾ। ਡਾਕਟਰ 10-10 12-12 ਸੂਈਆਂ ਉਹਨੂੰ ਮਾਰਦੇ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਗਈ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕੋਈ ਬਿਮਾਰੀ ਨਹੀਂ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ 3 ਰੂਹਾਂ ਘੁੰਮ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹਦੇ ਪਲੰਗ ਦੇ ਚਾਰੋਂ ਪਾਸੇ ਘੁੰਮਦੀਆਂ। ਤੁਸੀਂ ਬਾਲਟੀ ਸੁੱਚੀ ਲਿਆਓ, ਮੈਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬਣਾ ਕੇ ਦੇ ਜਾਂਦੀ ਹਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਇਹਦਾ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਾਓ, ਇਹਨੂੰ ਚੈਨ ਆ ਜਾਏਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਬਾਲਟੀ ਆਂਦੀ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਾਇਆ। ਮੈਂ ਦੂਸਰੇ ਦਿਨ ਗਈ, ਉਹ ਮੈਡੀਕਲ 'ਚ 6ਵੀਂ ਮੰਜ਼ਿਲ 'ਤੇ ਉਹਦਾ ਬੈੱਡ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਗਈ ਤਾਂ ਥੱਲੇ ਬੈਠਾ ਪਾਰਕ 'ਚ, ਪੱਗ ਪੁੱਗ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਤਿਆਰ ਬੈਠਾ ਸੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕੀ ਆ? ਮੈਂ ਸਮਝਿਆ ਵੀ ਉਹਦਾ ਭਰਾ ਵੇ, ਸ਼ਕਲਾਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਸੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕੀ ਹਾਲ ਹੈ ਬਲਦੇਵ ਦਾ? ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਮੰਮੀ ਜੀ ਮੈਂ ਹੀ ਤੇ ਬਲਦੇਵ ਹਾਂ। ਮੈਨੂੰ ਉਹਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਮੇਰੇ ਆਪਣੇ ਪੈਰਾਂ ਤੋਂ ਜ਼ਮੀਨ ਨਿਕਲ ਗਈ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਸੌਂ ਗਿਆ ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੂੰ ਥੱਲੇ ਕਿਵੇਂ ਆ ਗਿਆ? ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਕੱਲ ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ, ਮੈਂ ਸੌਂ ਗਿਆ, ਸੁੱਤਾ ਤੇ ਮੈਂ ਸੁਪਨੇ 'ਚ ਦੇਖਦਾ 3 ਆਦਮੀ ਮੇਰੇ ਅੱਗੇ ਪਿੱਛੇ ਘੁੰਮ ਰਹੇ। ਇੱਕ ਕਹਿੰਦਾ ਵੇ ਪਹਿਲੇ ਡਾਕਟਰਾਂ ਕੋਲ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਡਰਦਾ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਡਾਕਟਰ ਆਇਆ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਮੈਂ ਡਰਦਾ, ਮੈਂ ਤੇ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਦੂਸਰਾ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਵੀ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਤੀਸਰਾ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਵੀ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰਾ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰੀਰ ਹੌਲਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਮੇਰੇ ਭਰਾ ਨੇ ਫੜਿਆ, ਮੈਂ 6ਵੀਂ ਮੰਜ਼ਿਲ ਤੋਂ ਆਣ ਕੇ ਥੱਲੇ ਆ ਗਿਆ, ਥੱਲੇ ਬੈਠਾ। ਪਰ ਇਨ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਰਿਕਾਰਡ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਇਹ ਕਿਤੇ ਵੀ ਕੋਈ ਰਿਕਾਰਡ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਕਿਸੇ ਟੈਸਟ 'ਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ, ਕਿਸੇ ਐਕਸਰੇ 'ਤੇ ਉਦੋਂ ਇੰਨੀਆਂ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਲੱਗੀਆਂ, ਇੰਨੇ ਬੰਦੇ ਖੜੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, वो एक्सरे होने नहीं देता सी। तो जुड़े रहिए राज और रिवाज के साथ, क्योंकि हर कहानी के पीछे होता है एक राज। मिलते हैं अगली कहानी के साथ।